हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जो कि अब ट्रबल में दिख रही है, क्योंकि आप शेयर प्राइस पर नजर डालेंगे तो कंपनी ने पिछले 6 महीने में निगेटिव रिटर्न दिया है, वो भी 20% का। और करंट प्राइस अपने रिसेंट ऑल टाइम हाई से लगभग 23% डाउन है। लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो पिछले 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, पिछले 5 साल में सिर्फ 64% का रिटर्न दिया है। ऐसे में दो बड़े सवाल आते हैं। पहला कि आखिर रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी क्यों गिर रही है, राइट है, वो भी ऑल टाइम हाई से 23%। दूसरा सवाल यह है कि जब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी गिर सकती है तो क्या लार्ज कैप अब इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ नहीं रह गया है, या आगे रिलायंस हमें बेहतरीन रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो इसी चीज़ की जवाब हम आज की वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे, सिखाते हुए, जिससे आप खुद के बॉस बन सकें और बेहतर पैसा कमा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हों तो चैनल आपके सामने है, जिसको सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो सबसे पहले सेकंड सवाल का जवाब दे देता हूं कि क्या लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट अब सेफ नहीं है। तो आपको बता दूं कि सिर्फ एक कंपनी से सारी कंपनी को आप जज नहीं कर सकते हैं। हर कंपनी के शेयर प्राइस गिरने का रीज़न अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि सबका बिजनेस मॉडल अलग है, सबके बिजनेस अलग हैं। सो किसी एक कंपनी के बेसिस पर सबको नहीं जज कर सकते हैं, बल्कि वजह जानने की कोशिश करते हैं कि वो कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है। इसीलिए हम रिलायंस के पीछे जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कि चूंकि मार्केट में गिरावट हुई है तो सबकी पिटाई हुई है सर्फ एक्सल से, ठीक है, तो उसमें रिलायंस भी पीछे नहीं है। तो ये हुआ। तो अब हमें कहाँ घुसना है, हमें रिलायंस के अंदर घुसना है, रिलायंस को समझना है। देखिए, अब घुसना मतलब रिलायंस का शेयर क्यों गिर रहा है। तो रिलायंस के शेयर प्राइस में गिरावट का रीजन उनके बिजनेस में छुपा है। तो सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं कि एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, 4 सेगमेंट में काम करते हैं। पहला है ऑयल एंड केमिकल बिजनेस यानी O2C, दूसरा है रिटेल, तीसरा है डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल में कौन आ गया, जियो। और मुझे उम्मीद है कि आप रिलायंस जियो से जज करते हुए रिलायंस को बहुत अच्छा बिजनेस है समझने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रिलायंस में सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑयल टू केमिकल से आता है, यानी 57% का O2C से आता है। वहीं पर रिटेल सेगमेंट से 23% का और जियो से सिर्फ 11% का आता है, ठीक है ना। और रिमेनिंग मीडिया एंड इंटरटेनमेंट बिजनेस है। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि रिलायंस के लिए O2C बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो रिलायंस के शेयर पर असर दिखेगा ही दिखेगा। आई बात समझ में। और वही हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम सबसे पहले O2C बिजनेस का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जिससे कि आप समझ पाओ। तो जैसा कि आपने अभी क्या देखा कि O2C जो आपके स्क्रीन पर है, बिजनेस का रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन इब्टा, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 23% से ज़्यादा गिरा है। और ये एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी के लिए, जो ये बताती है कि कोर ऑपरेशन से कोई कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कोर कौन सा है, O2C है, भूलिएगा मत। तो रिलायंस का सबसे बड़ा सेगमेंट जहां से मेजर रेवेन्यू आता है, वहां 23% की गिरावट देखने को मिली, जिसको मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, और जिसके चलते ओवरऑल इब्टा और नेट प्रॉफिट दोनों में आपने गिरावट देखी, ठीक है, जो आपके सामने भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने दोनों दिखाया कि आप फील कर सको कि कहानी क्या है, रेवेन्यू की या इब्टा की, जो आप चीज़ों को बहुत ही तरीके से समझ सको। ऊपर से इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ नहीं समझ में आ रहा है कि इस सेक्टर में अभी चैलेंजेस, जो जैसे कहते हैं कि एक होता है शॉर्ट टर्म का चैलेंज, एक होता है लॉन्ग टर्म का चैलेंज, ठीक है। और मोस्टली जो कंपनियों में, ऐसी बड़ी कंपनियों में गिरावट आती है ना, जिसको प्रॉफिट बुकिंग कह लो, वैल्यू एडजस्टमेंट कह लो, मार्केट का बहाना कह लो, वहाँ पे शॉर्ट टर्म फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है, इसमें चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अभी फेस हो रहा है। तो पहले अब उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो O2C बिजनेस क्या हुआ, टोटली क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है। सो क्रूड ऑयल में हलचल से O2C बिजनेस के क्या होता है, मार्जिन पर इंपैक्ट दिखता है। और आपको पता है जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, और OPEC जो ओपेक है प्लस जो कट पॉलिसी है उसमें चेंजेस, ये दोनों चीज़ें क्रूड ऑयल मार्केट को वोलेटाइल बना रखी है कि भैया हम कट करेंगे नहीं करेंगे। तो अब यानी क्या है कि इसमें कैसे क्या होगा। तो एक
ग्रुप है जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी को मिलकर एक मेजर ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और ऑयल प्राइस को क्या करता है, स्टेबल रखने की कोशिश करता है। अब रसिया यूक्रेन वॉर हुआ था, आपको पता ही है। सो ओपेक प्लस के पॉलिसी में चेंज की वजह से ऑयल क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइस में फ्लक्चुएशन आने की उम्मीद है जो अभी तक चल रही है। इसके साथ ही डेवलप्ड मार्केट जैसे यूएस यूरोप से वीक डिमांड देखी जा रही है, जिसके चलते O2C बिजनेस के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। सो O2C बिजनेस में मेजर चैलेंजेस अभी एक वोलाटाइल क्रूड का प्राइस और दूसरा है वीक डिमांड। और इसमें भी वोलाटाइल प्राइस को लोग मेंटेन कर लेते या समझ लेते, बट क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम है वीक डिमांड। वीक डिमांड मतलब डिमांड आए तो चलो भाव कैसा भी हो इंसान धंधे में हैंडल कर लेता है, ये तो आपको पता है ना। अब आप सोच रहे हो कि चलो सिर्फ यही तो समस्या है जिसके चलते रिलायंस का शेयर गिर रहा है, तो आप गलत है, क्योंकि समस्या यहीं खत्म नहीं हुई है। कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू कहाँ आपने देखा, रिटेल बिजनेस से देखा, उसमें भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। कंपनी के रिजल्ट में ऊपर से रिटेल बिजनेस में फैशन सेगमेंट में जूडियो ने एक टफ कंपटीशन दिया है। जूडियो ट्रेंड, जो ट्रेंड ने रिटर्न दिया, राइट। और रिलायंस का कौन सा है, ट्रेंड से, तो उस पर आएंगे तो नेक टू नेक कंपैरिजन है। तो यहाँ पर ये जो मामला है, इसीलिए मैंने क्या किया, अब रिटेल बिजनेस को मैंने आपके सामने दिखाने की कोशिश की है कि रिटेल बिजनेस में रेवेन्यू फ्लैट रहा है Q-on-Q बेसिस पर, जहाँ सिर्फ 1% का ग्रोथ है कंपनी ने, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1% का निगेटिव ग्रोथ है। अब आप सोचेंगे कि भैया ये तो फ्लैट परफॉर्मेंस हो गया ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है भैया Q2 में टाटा की जूडियो ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया। आई बात समझ में, धमाकेदार। तो अब धमाकेदार अगर वो दे रही है तो फिर क्या बचेगा, कुछ बच पाएगा। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर समझने की ज़रूरत है। अब आप कहोगे क्या धमाकेदार दिया, वो दिखा दो, तो ये है धमाकेदार परफॉर्मेंस आपके सामने। आई बात समझ में। जूडियो ट्रेंड के अंदर आती है, ट्रेंड से बम्पर रिटर्न दिया। तो अगर हम ट्रेंड का कॉन्सोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 39% का ग्रोथ, राइट। और नेट प्रॉफिट की बात करते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 46% का जंप है। तो फर्क आप साफ देख सकते हैं। रिटेल सेगमेंट क्या हुआ, रिलायंस का स्ट्रगल कर रहा है, यानी O2C भी स्ट्रगल कर रहा है, रिटेल भी स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि हमें ये देखना होता है कि अगर हम रिटेल देख रहे हैं, मान लो अगर सिर्फ रिलायंस का रिटेल धंधा डाउन है तो क्या दूसरों का धंधा डाउन है या नहीं, तो दूसरे तो तरक्की कर रहे हैं। O2C में क्या है, O2C में तो एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है, राइट ना। आई होप यहाँ तक समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो भी कमेंट में बताइएगा। और अगर आप फंडामेंटल या टेक्निकल सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं करता हूँ, सोचता हूँ, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो 9708094321 पे कॉल कर सकते हैं। हमारी यूट्यूब मेंबरशिप में भी हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं जो सिर्फ 799 में। ये इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि वो कोर्स महंगा या सस्ता है, तो हर लोगों के हिसाब से हमने कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया है कि हर इंसान सीख सके, समझ सके, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो अब हम आते हैं कि यहाँ से आपने समझ लिया कि यहाँ भी दिक्कत है। तो अब फाइनल कंक्लूजन है, रिलायंस के दो बड़े रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर क्या हो गया, O2C बिजनेस और रिटेल, जहाँ से 80% का रेवेन्यू आता है। दोनों में परफॉर्मेंस क्या हो गई, वीक रही, ठीक है। और O2C बिजनेस में तो अभी कोई खास ग्रोथ दिख ही नहीं रहा है। वजह आप समझ ही चुके हो, ग्लोबल डिमांड ही पुअर है। तो अब क्या हुआ कि बिजनेस में गिरावट, तो शेयर में गिरावट। अब आप पूछेंगे कि मैं कहना चाहता हूँ कि रिलायंस का बिजनेस खराब हो गया, तो आंसर है नो, बिजनेस खराब नहीं हुआ है। मैंने बोला था एक होता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, एक होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अभी रिसेंट टाइम में ज़रूर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और पता है यही रीज़न है कि रिलायंस अब चाहता है कि भैया जियो को अलग लिस्ट कराएं, रिटेल को अलग लिस्ट कराएं, और 25-26 में ये लोग लिस्ट करा के अलग करेंगे, O2 बिजनेस को ले आएंगे, जिससे कि कहानी खत्म होगी और टेंशन फ्री होके O2 बिजनेस। क्योंकि क्या होता है, अब समझो कि अगर रिलायंस का शेयर गिर रहा है तो उससे जो इनका रिटेल का वैल्यूएशन है वो भी गिर रहा है, इनका जो जियो का वैल्यूएशन है वो भी गिर रहा है। अगर समझो रिलायंस का शेयर ऊपर जा रहा है तो इनके रिटेल का भी वैल्यूएशन बढ़ेगा और जियो का भी वैल्यूएशन बढ़ेगा, जिससे कि लिस्टिंग अपर लेवल पे हो। तो ये बड़ा इनके लिए दिक्कत हो गया है। तो वैल्यू अनलॉक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए ये लोग इस कोशिश में भी लगे हैं। तो मेरा जितना पर्सनल मानना, ये सारी कहानी सिर्फ शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टर्म की बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप जाके म्यूचुअल फंड, FII, जिनकी भी होल्डिंग देखोगे ना, लोअर प्राइस पे एवरीवन इंटरेस्टेड, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोअर प्राइस पे एवरीवन इंटरेस्टेड क्यों बोला, इसको आप चार्ट से देखिए और इसके वीकली चार्ट से देखिए। अब ये वीकली चार्ट में क्या है, नहीं इसको मंथली दिखा देते हैं। अब क्या हुआ, आपके सामने साफ है, गिरावट एक मौका होती है। तो अगर आपको रिलायंस में विश्वास है
तो हर का एक वक्त आता है, थोड़ा सा चीज़ देखिए कैसे ये लिस्ट कराते हैं, करते हैं। बाकी तो आप देख रहे हो एडवांस फीबो का सपोर्ट पे है। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओपन कीजिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू।